हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास 3 डिजिट नंबर है जो एपी में है। 3 डिजिट नंबर कैसा होता है? ये सपोज करो कोई भी नंबर है 231, ठीक है। ये 3 डिजिट नंबर, हम इस 3 डिजिट नंबर को कैसे लिख सकते हैं? तो देखो, हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 1 into 1। और ये 3 को कैसे लिख सकते हैं? टेंस प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, तो 3 into 10। और ये 2 पे क्या है? 2 हंड्रेड्स प्लेस पर है, तो हम लिख सकते हैं 2 into 100। ठीक है, क्या करोगे? इन सबको ऐड कर दो। 2 into 100 200 प्लस 3 into 10 30 प्लस 1, है ना। ये इसका एक्सपेंडेड नोटेशन हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो देखो, ऐसे हम किसी भी नंबर को लिखते हैं, सही। अब देखो, हम देखते हैं ये क्वेश्चन कह रहा है, इसमें ना थोड़ा तुम्हें समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। ये कह रहे हैं 3 डिजिट नंबर है जिसके तीनों डिजिट्स एपी में है। तो देखो, जब भी तुम्हें 3 डिजिट नंबर, 3 टर्म्स लेनी होती है जो एपी में होता है, ठीक है, तो हम कैसे लेते हैं? बीच का लो ए, एक लो ए माइनस डी, और इधर वाला ए प्लस डी। ये क्या हो जाएंगे? अगर तुम्हें 3 नंबर्स लेने हैं जो एपी में है, ठीक है, 3 नंबर लेने हैं तो ऐसे लेते हैं तीनों नंबर्स को। ठीक है, क्लियर है? 4 अगर नंबर लेने हैं तो 4 नंबर हम कैसे लेते हैं? ए माइनस 2 डी, फिर ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, और ए प्लस 2 डी। ऐसे लेते हैं हम 4 नंबर्स जब भी लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेकिन गैप कितने का होगा बच्चों? यहाँ पे जो गैप होगा ना दोनों टर्म्स के बीच में, वो 2D का होगा, D का नहीं होगा, 2D का होगा। जैसे यहाँ पर गैप कितने का हो रहा है बच्चों? कॉमन डिफरेंस 1D का हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितने का होगा? 2D का गैप होगा। अगर 5 नंबर तुमको लेने हैं तो 5 नंबर हम कैसे लेंगे बच्चों? 5 लेंगे ए माइनस 2D, ए माइनस डी, बीच वाला ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D। देखो, हो गए 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से लेंगे, लेकिन यहाँ पे तुमको 3 नंबर लेने हैं जो एपी में, तो हम ये वाले 3 नंबर मान लेंगे। ठीक है, क्लियर है? सही है। अब देखो बच्चों, अगर कोई भी डिजिट है जिसके ये तीनों टर्म्स हैं, नंबर हैं, ये यूनिट प्लेस पर है ना, यूनिट प्लेस पर, ये टेंस प्लेस पर, ये हंड्रेड्स प्लेस पर, तो अब तुम्हारा नंबर क्या हो जाएगा? अब तुम्हारा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर तुम्हारा हो जाएगा। क्या करेंगे? इसको तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे, a प्लस डी इंटू 1। ठीक है, इसको क्या करोगे तुम? इसको हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है। इसको क्या करोगे तुम? 100 से मल्टीप्लाई करोगे a माइनस डी को। ठीक है, तो अब तुम्हारा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर हो जाएगा तुम्हारा 100 इंटू ए माइनस डी, 100a माइनस 100d। ठीक, प्लस कर दो, प्लस 10a, प्लस कर दो 1 इंटू ए प्लस डी इज ए प्लस डी। ठीक है, क्लियर है? अब मैं अगर इसको रिवर्स करती हूँ, रिवर्स कैसे करती हूँ? सपोज करो तुम्हारे पास नंबर है 231, इसको अगर हम रिवर्स करेंगे डिजिट्स को, तो नंबर अब क्या बन जाएगा? हंड्रेड्स की जगह यूनिट डाल दो 1, और इसकी जगह ये कर दो, यहाँ पे 2 लिख दो, 3 को एज इट इज छोड़ दो। ये इसका रिवर्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं इसको रिवर्स करती हूं अब, तो अब मेरे पास नंबर क्या बनेगा बच्चों? a प्लस डी, फिर a, फिर a माइनस डी। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो देखो, अब ये नंबर क्या बन जाएगा? रिवर्स करेंगे, यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस, है ना। तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस डी ऐड कर दो, टेंस को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और यूनिट को a माइनस डी। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? 100a प्लस 100d प्लस 10a प्लस a माइनस डी। 100a 10a a, ये बन जाएगा 101a। ठीक, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारे पास 99d। ठीक है, क्लियर है? इसको तो तुम इक्वेशन 1 मान लो चाहे तो। ठीक, और यहाँ पर क्या आया था बच्चों? ये देखो, ये नंबर तुम्हारे पास क्या आया था? ओरिजिनल नंबर क्या आया था? इसको जरा सा ऐड करो, 100a 10a 10a, ये आ जाएगा 111a, माइनस और ये प्लस, माइनस का 99d। ठीक है, इसको तुम इक्वेशन 2 ले लो चाहे,
ये ओरिजिनल नंबर है एंड दिस इज योर रिवर्स नंबर, जब हम नंबर्स को रिवर्स करते हैं। ठीक है, क्लियर है। एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में, वो देखते हैं हम क्या है। अब देखो बच्चों, ये तुम्हारे पास नंबर यही तो था, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जो सम ऑफ ये इन तीनों का जो सम है वो 15 है, तो मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, 15 आना चाहिए तुम्हारे पास। तो ए 3a, डी से डी गया, दिस इज इक्वल टू 15। यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/3 मतलब 5। तो यहां से तुम्हारे पास a क्या आ गया, वो 5 आ गया। तो जो भी नंबर है, हमने क्या देखा, उस नंबर, ये देखो ये बीच में ही तो a आ रहा है ना। तो ये यहाँ पे तुम्हारे पास जो बीच का नंबर है, बीच का जो डिजिट है वो 5 आ गया। अब तुम्हें ये वाला बताना है और ये वाला बताना है कि नहीं, ठीक। चलो अब देखो हम ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। जब ये जो रिवर्स करते हैं तो वो ओरिजिनल नंबर में से 594 कम है, ठीक है। तो नंबर जो हमने रिवर्स करा तो कितना आता, रिवर्स करने पे आ रहा था 111a प्लस 99d। ओरिजिनल नंबर आ रहा था 111a माइनस 99d, यही आ रहा था। और बच्चों तुम्हारे पास ये क्या है, 594, ठीक है, सही है। क्या करेंगे अब हम, इनटू a कर दो और ये भी है ना, दोनों को हटा दो, ठीक है, क्लियर है। ये माइनस का है, इधर इधर ले लो तो ये हो जाएगा प्लस का, है ना। तो 2 9 18, 198d, दिस इज इक्वल टू 594 माइनस का साइन, यहां से d कितना हो जाएगा, 198 इंटू 3 होता है 594। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, ठीक है, क्लियर है। d की वैल्यू तुम्हारे पास ये आ गई। अब तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, बीच का नंबर तो a था, इधर वाला क्या था, a माइनस डी। a क्या है तुम्हारे पास 5 माइनस 3, जो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 8, है ना। हमने देखा कि ये वाला a माइनस डी 8 हो गया, a कितना था 5 था तुम्हारे पास, पहले ही आ गया था। फिर अगला टर्म कितना था, a प्लस डी, है ना। a प्लस डी मतलब 5 प्लस -3, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो क्या डिजिट आ गया तुम्हारे पास, 852, ये तुम्हारे पास 3 डिजिट नंबर आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब लेकिन बच्चों ये देखो, अगर बहुत सारे बच्चे इसको अगर हम रिवर्स करते हैं तो क्या आएगा, रिवर्स करने पे बन जाएगा 258। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाएंगे भाई ओरिजिनल कौन सा, रिवर्स पे कौन सा है। तो देखो ये कह रहे हैं जो रिवर्स वाला है ना, हम ओरिजिनल में से जब इतना माइनस करते तब वो रिवर्स बनता है, इसका मतलब ओरिजिनल बड़ा हुआ ना। तो ये तुम्हारा दिस इज योर ओरिजिनल नंबर, ठीक है, और ये रिवर्स के बाद आएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।